है दोस्तों, आप सभी का कोडविट V2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूज़र साइड लॉगिन और रजिस्टर वाला पेज ऐड करेंगे और साथ ही में लॉगआउट की फंक्शनलिटी भी ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बटन ले लूँगा यूज़र लॉगिन और यूज़र रजिस्टर के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले हेडर फंक्शन हेडर लेड में चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दो बटन ऐड करने होंगे। फिलहाल मैं ये सर्च बटन निकाल देता हूँ। ठीक है, ये मुझे सर्च बटन नहीं चाहिए। ओके, और सेम कार्ड के टाइप का बटन है, सेम वैसे ही बटन। जस्ट मिनट, ये सर्च का बटन है। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको एज हम एंकर टैग के हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये निकाल देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ साइन इन। ओके, सेम एंकर टाइप का बटन मैं साइन अप के लिए यूज़ करता हूँ। ओके, ये सब निकाल देता हूँ, डेटा टॉगल और ये मॉडल वाला। ओके, देन रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ओके, तो हमारा इस तरीके से बटन आ गया। अभी ये सर्च बटन में निकाल देता हूँ। ओके, राउंडेड सर्कल नहीं चाहिए, MD स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। और यहाँ पर मैं विथ 25 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर एक कंडीशन रख देता हूँ कि अगर ओथ है तो मुझे ये दिखना चाहिए, जो यूज़र का आइकन है और कार्ड का आइकन है। अगर नहीं है तो मुझे ये दोनों दिखना चाहिए। ठीक है, एट एल्स और एट एंड ओथ। ओके, फिर रिफ्रेश करता हूँ तो फिलहाल हमें दो आइकन्स इस तरीके से दिख रहे हैं। हम इसकी विथ सेट कर देते हैं, विथ 80। देख लेते हैं, ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लास है, आप यूज़ कर सकते हो। सॉरी, ओके, चेक कर लेते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर। ओके, तो यहाँ पर विथ 100 रख देता हूँ। सेम थिंग विथ यहाँ पर भी 100 रख देता हूँ। ओके, फिर देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हमारा बटन इस तरीके से सेटअप हो गया है। ओके, देन यहाँ पर हम एक लिंक रखेंगे जो web.php में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल लिंक होगी राउट। ओके, गेट, और यहाँ पर आएगा यूजर स्लैश रजिस्टर। ओके, रजिस्टर। ओके, देन रजिस्टर कंट्रोलर और यहाँ पर यूजर, सॉरी क्लास, यहाँ पर यूजर रजिस्टर। नेम दे देता हूँ
यूजर रजिस्टर। ओके, सेम थिंग लॉगिन के लिए होगी, और यहाँ पर पोस्ट मेथड भी एक होगी रजिस्टर के लिए। यहाँ पर आएगा रजिस्टर में, देख लेते हैं कौन सी मेथड है। ओके, रजिस्टर मेथड है, तो मैं सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर नेम में साइन अप कर देता हूँ। ठीक है, सेम थिंग्स मैं लॉगिन के लिए पी रखूँगा, कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ पर सब जगह पर लॉगिन आएगा, लॉगिन। ओके, यहाँ पर यूजर लॉगिन आएगा, और यहाँ पर दोनों लॉगिन कंट्रोलर हो गए, कंट्रोलर बराबर। और यहाँ पर मैं साइन इन कर देता हूँ जो पोस्ट वाली मेथड है उसमें। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया है। अभी लॉगिन कंट्रोलर में जाकर देखते, तो यहाँ पर कोई लॉगिन का कोई कोड नहीं है, तो वो सारा कोड हमारे यहाँ पर ऑथेंटिकेट यूजर्स में होता है, तो उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। पहले ये सारी कमेंट निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो अनयूज कमेंट है, ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑथेंटिकेट यूजर का जो ट्रेट यूज हुआ है उसमें जो भी डेटा है वो सारा कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, पूरा का पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या तो आप वो कॉपी कीजिए जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मैं ये वाला मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसी को ही कॉपी करूँगा, सेंड लॉगिन रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है, मुझे ये एक थोड़ा चेंजेस इसमें करना है। ठीक है, सिर्फ यही वाला, तो मैं क्या करूँगा, ये उठाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा आपकी मेथड को। ठीक है, जो ये फंक्शन यहाँ पर लिखा है बाय डिफॉल्ट ये यूज़ होता था। अब जब भी ये होगा तब अब ये वाला फंक्शन उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ओथ के रिलेटेड मैं कंडीशन डालना चाहता हूँ। ओथ to user has role अगर एडमिन है तो ये if redirect slash। ओके, तो यहाँ पर हैज रोल में आएगा एडमिन। अगर यूज़र का रोल एडमिन है तो वो जो एडमिन होम में चाह रहा था वहाँ पर जाएगा। अगर यूज़र का रोल यूज़र है तो यहाँ पर रिडायरेक्ट स्लैश में जाएगा। ठीक है, इतना चेंजेस हमें करना है। ओके, देन हम रजिस्टर कंट्रोलर में आएंगे। यहाँ पर आपकी क्रिएट की मेथड है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। इसको कंट्रोल एक्स और यहाँ पर डॉलर यूज़र में ऐड करवाऊँगा। सर इक्वल टू, यहाँ पर मैं रिटर्न में डॉलर यूज़र पास करवाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक असाइन रोल का ऐड करना है जो हमने यहाँ पर ऐड किया था सीडर्स में।
ये जो यूज़र एस एनरोल वाला ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पर रजिस्टर के टाइम ऐड करना है, ठीक है। तो मैं उतना पोर्शन यहाँ पर ऐड करता हूँ, बाकी की चीज़ें सेम ही रहेगी। ओके, इसमें कोई डिफरेंशियल भी नहीं है। और ये रिडायरेक्ट स्लैश पे जाएगा, होम पे नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं ये अनयूज कमेंट है वो मैं निकाल देता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें और एक मेथड बनानी पड़ेगी। तो इतना हमने कर दिया। यहाँ पर मैं 100 रजिस्टर वाली जो है वो मेथड में बनाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर web.php में ऐड किया था कि यूज़र रजिस्टर वाली जो मेथड है वो बनानी होगी, वो एडेड नहीं है, जिसमें व्यू हम पास करेंगे पब्लिक फंक्शन और व्यू रजिस्टर, सॉरी यूज़र रजिस्टर। रिटर्न क्या करेंगे, हम व्यू को पास करेंगे व्यू, और उस व्यू में क्या होगा यूज़र डॉट आउट डॉट रजिस्टर। ओके, तो इतना पोर्शन उसमें होगा। ओके, सेम थिंग्स मैं ये कॉपी कर देता हूँ और लॉगिन कंट्रोलर में भी पेस्ट कर देता हूँ। मुझे यूज़र रजिस्टर की जगह पर लॉगिन डालना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर रजिस्टर की जगह पर लॉगिन। ओके, नाउ हम हेडर में भी वो राउट को डिक्लेयर कर देते लिंक देकर, ठीक है। मैं यहाँ पर HREF दे देता हूँ, राउट पास कर देता हूँ। राउट का नेम हमने रखा था यूज़र डॉट लॉगिन। ओके ओके, देन ये कॉपी करके यूज़र डॉट रजिस्टर वाला उसके बाद वाले एंकर टैग में रख देता हूँ। ओके, तो ये था यूज़र डॉट रजिस्टर। देन हम यहाँ पर एक बनाएंगे फोल्डर जिसका नाम होगा ओथ। ठीक है, इसमें दो बनाएंगे। अभी मैं कैटेगरीज वाला कॉपी कर देता हूँ ये पूरा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन, और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ स्लैश ओथ में। ओके, तो यहाँ पर हमारा बन गया है लॉगिन, और इसको हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर के डेटा को। ओके, ये चीज़ें हम निकाल देते हैं। अब क्या करना है, अभी यहाँ पर एक फॉर्म टैग लेना होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन इन। ओके, तो यहाँ पर मैं फॉर्म टैग लूँगा, फॉर्म डॉट लॉगिन फॉर्म। ओके, एक्शन में डाल दूंगा राउट, जो यूज़र वाला राउट था वो यूज़र डॉट साइन इन। इतना हो गया। फॉर्म में हम एक CSRF ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्यू रो ले लेता हूँ, ड्यू डॉट रो। ओके, ये हमारा हो गया। ड्यू डॉट कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम 12। ओके, सॉरी, ओके 12 हमने ले लिया। अभी मैं एक चीज़ कॉपी कर लेता हूँ हमारे इंडेक्स डॉट में, आई थिंक ये मॉडल, ठीक है। तो ये इनपुट में कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, और हमारे लॉगिन डॉट नेट में पेस्ट कर देता हूँ। फिलहाल दूसरा सब कुछ मैं भी रिमूव कर देता हूँ, क्लोज ऑफ द टैब्स। ओके, ये हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। रिफ्रेश करके हम देखेंगे कि किस तरीके से दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। अभी यहाँ पर आइकन है, वहाँ पर मैं एनवेलप ले लेता हूँ। ओके,
टाइप ईमेल। ओके, यहाँ पर कीवर्ड में ईमेल लिख देता हूँ, सर्च आइकॉन। ओके, तो देन ये पूरा चेंज करके ईमेल ही रख देता हूँ। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड, ओके, तो यहाँ पर आएगा पासवर्ड। ओके, यहाँ पर आई आएगी पासवर्ड के लिए। हाँ, यहाँ पर भी पासवर्ड लिखा होगा आएगा। ओके, ये हो जाने के बाद और एक टेब कॉलम लूँगा जिसमें सबमिट बटन होगा। हेडर में से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बटन होगा तो HREF नहीं आएगा, सबमिट टाइप आएगा, बटन टाइप सबमिट। ओके, टाइप सबमिट। ओके, सॉरी सेक्शन। ओके, यहाँ पर साइन इन ऐड कर देता हूँ। रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। ओके, तो हमारा इस तरीके से दिख रहा है। अभी थोड़ा चेंजेस होगा। ओके, 10MT5। ओके, मैं इसको दे देता हूँ MT5 एंड MP5। ओके, इसको MP5 दे देता हूँ और इसकी विड्थ 50 कर चेक कर लेते हैं। ओके, विड्थ 50। ऑफसेट 3। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से बन चुका है। ओके, अभी यहाँ पर एक एरर वाला भी ऐड करना होगा। जो हमारी एरर दिखे तो हम वो यहाँ से उठा लेते हैं, ये एरर वाला फंक्शन। ओके, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पर पासवर्ड रख देता हूँ, हमारे पासवर्ड के रिलेटेड है। ओके, 25। हाँ, तो ये देखो हमारा इस तरीके से फॉर्म है। अभी इनवैलिड फीडबैक के लिए एक स्टाइल रखना पड़ेगा। वेरीफाई ओके, यहाँ पर मैं एक स्टाइल रख देता हूँ, स्टाइल। वैलिड फीडबैक कलर, कलर छोड़ देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। एंड चेक इट। ओके, आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है।
ओके, यहाँ पर मैंने हमने मेथड पोस्ट रखनी होगी और एग्जाम्पल ये है मेथड पोस्ट। इसको रिफ्रेश करते हैं, देन सेंड। तो देखो यहाँ पर आपकी ये आ गई। ओके, तो इसको मैं सेंटर कर देता हूँ फिलहाल। इंडेक्स लाइन सेंटर। तो हमारा ये बन चुका है। ठीक है, इतना। अभी देखो यहाँ पर मैं कुछ भी ईमेल डालूंगा @gmail.com। ओके, देन मैं साइन इन करूँगा तो देखो यहाँ पर ईमेल चला जा रहा है। तो उसके लिए क्या रखना कि मुझे यहाँ पर जितनी बार भी मैं साइन इन करूँ तो वो डेटा यहाँ पर सेव होना चाहिए। तो उसके लिए हम ओल्ड नेम का जो फंक्शन है, हेल्पर है, उसका यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट में ओल्ड लिखना पड़ेगा। ओल्ड फंक्शन में क्या पास करना है, जो नेम है वो पास करना है। जैसे कि ईमेल है तो ईमेल पास करना है, पासवर्ड है वो पासवर्ड पास करना है। ठीक है, सेम थिंग है यहाँ पर पासवर्ड आएगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दी। ओके, एडिट में अगर करना हो तो एक चीज़ ये आएगी और कोमा करके आपका जो एडिट की वैल्यू होगी, जैसे कि यूज़र टू ईमेल, उस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अभी हम रिफ्रेश करके फिर से एक बार चेक करते हैं कि abc@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो देखो समथिंग मिस्टेक आई थिंक। email.com email is required। सॉरी, यहाँ पर हमने नेम रखना ही भूल गए थे, इसलिए ये इशू फेस कर रहे हैं। पास सॉरी, नेम इक्वल टू पासवर्ड। ओके, देन नाउ abc@gmail.com। तो देखो यहाँ पर आपका जो ये डेटा था वो वैसा का ही वैसा ही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन में स्टोर हो जाएगा। ओल्ड फंक्शन क्या करेगा कि उसको आपके एक सेशन में स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू होती है और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो दोनों को मैच करेगा और बाद में जिस तरीके का की वैल्यू है उसमें वो सेट कर देगा। ठीक है, ओके, हमारा इतना हो गया। अब नेक्स्ट थिंग, हमें रजिस्टर का पेज बनवाना है। तो इसको मैं सेव एज कर देता हूँ और यहाँ पर रीनेम करके रजिस्टर कर देता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा पेज यहाँ पर बनकर आ गया है। ओके, यहाँ पर मुझे साइन अप भेजना है तो यहाँ पर मैं साइन अप कर देता हूँ। बाकी की चीज़ें सेम होगी, सिर्फ दो चीज़ें ऐड करनी होगी। एक यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ईमेल की जगह पर नेम रख देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट आएगा और जहाँ जहाँ भी ईमेल ऐड किया है वहाँ पर नेम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जो भी डेटाबेस में फील्ड नेम है वही रखिए। देन आएगा पासवर्ड कंफर्मेशन आएगा, तो उसके रिलेटेड भी एक आएगी। यहाँ पर मुझे नेम रखना होगा।
पासवर्ड कंफर्मेशन में एरर मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्ट वो ही आएगा। तो हम इस रजिस्टर में से कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड कंफर्म। ओके, नेम ये रखना है। तो यहाँ पर आईडी में आएगा पासवर्ड कंफर्म, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट। ओके, यहाँ पर लिखा होगा कंफर्म पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर साइन अप। तो हमारा इतना हो चुका है, साइन इन साइन अप। ओके, तो साइन अप में देख लेते हैं। मैं ओके, यहाँ पर ये जो एम्प्टी होगा फाइल वो निकालना होगा, सिर्फ फर्स्ट वाले में हमें ऐड करना है। एम्प्टी का मतलब है मार्जिन टॉप, वो बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप में जाकर। ठीक है, मैं यहाँ पर एम्प्टी इतना नहीं देना चाहता हूँ, मैं एम्प्टी 2 ही दे देता हूँ दोनों में। ओके, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो हमारा ये पूरा पेज हो चुका है। अभी मैं एक बना लेता हूँ कोड विथ P2। ओके, ईमेल का नाम कोड विथ P2@gmail.com। पासवर्ड में पासवर्ड रख देता हूँ पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं साइन अप करूँगा। हाँ, हमारा रजिस्टर हो चुका है। ओके, सेव कर देता हूँ। तो देखो हमें कार्ड भी दिखने लगा और यहाँ पर ये भी दिखने। अभी यहाँ पर मैं एक लॉग आउट का बटन रख दूंगा। ठीक है, तो हेडर में जाएंगे और कॉपी करेंगे ये वाला। एक मिनट, हमने जो एडमिन के लेआउट में लॉग आउट वाला ऐड किया था, सेम वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला है वो पूरा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, BTN सर्च वाला जो है वो मैं निकाल देता हूँ सब में से। अब रिफ्रेश करूँगा तो इस तरीके से आ गया है। ओके, थोड़ा मार्जिन राइट दे देता हूँ, सॉरी मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट ML2 मतलब मार्जिन लेफ्ट 2। ठीक है, थोड़ा सा MR2। ओके, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके से। मार्जिन ओके, तो यहाँ पर मैं क्लास रख देता हूँ ML2। ओके, चेक करते हैं।
तो ये यहाँ पर थोड़ी स्पेस आ गई है। MY ऑटो, ओके, ये चेक कर लेता हूँ। नहीं वर्क कर रहा। M2, ओके, तो हमारा इतना 3 लग। ओके, तो हमारा ये सेटअप हो चुका है। ओके, अभी यहाँ पर स्पेस थोड़ी रख देता हूँ। एंड NBSP, मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस आ जाता है। ओके, तो हमारा ये हो चुका है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो लॉग आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर साइन इन करके अभी देख लेते हैं Odoo V2 का। ओके, बोथ नॉट फाउंड, तो एक एरर आई लॉगिन में। मैंने यहाँ पर जो बोथ वाला यूज़ किया है उसको ऐड करना भूल गया था। अब रिफ्रेश करेंगे तो पेज एक्सपायर, फिर से साइन इन करता है। तो देखो यहाँ पर लॉगिन भी हो गया। तो हमारा इतना हो चुका है लॉगिन। ओके, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को हम फिल्टर करेंगे, साथ ही में कैटेगरीज और ब्रांड को भी फिल्टर, कैटेगरी और ब्रांड वाइज हम फिल्टर करेंगे और प्रोडक्ट को दिखाएंगे। उसके बाद हम ऐड टू कार्ट प्रोसीड करेंगे एंड देन ऑर्डर प्रोसीड होगा। ऑर्डर प्रोसीड के बाद क्या होगा कि एडमिन साइड वो सारे ऑर्डर डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल कोडविट V2 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइज।